तो एपिसोड की शुरुआत में ब्राउन जैकेट झाजैंग को गोली मारने जा ही रहा था कि तभी जैनलैन उसे रोकती है। वो उससे कहती है कि झाजैंग अभी मॉन्स्टर नहीं बना है, इसलिए हमें इसे नहीं मारना चाहिए, और वैसे भी झाजैंग हमारी मदद करते आ रहा है और हमारे यहाँ से निकलने में वो मदद भी कर सकता है। अब ये सुनकर ब्राउन जैकेट अपनी गन नीचे कर लेता है और उन सब से क्लूज ढूंढने को कहता है। झाजैंग ब्राउन जैकेट से कहता है, अगर मैं मॉन्स्टर बनने लगूं तो मुझे मार देना। जिस पर ब्राउन जैकेट मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों नहीं। जब वे सब लैब में क्लू ढूंढ रहे थे तब झाजैंग ब्राउन जैकेट से पूछता है, ये लॉर्ड गॉड कौन है। जिस पर ब्राउन जैकेट उसे बताता है, लॉर्ड गॉड एक हाई टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसे लोगों को तकलीफ और दुख पहुंचाने में मजा आता है। जैनलैन उससे कहती है, हम एक इन्फिनाइट वर्ल्ड में जीतने के बाद दूसरे इन्फिनाइट वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे और इसके बाद तीसरे। आखिर हम कब अपनी असली दुनिया में वापस पहुंचेंगे। ब्राउन जैकेट कहता है, हर एक वर्ल्ड में जीतने पर 1000 पॉइंट्स मिलते हैं और हमें अपनी दुनिया में पहुंचने के लिए 50,000 पॉइंट्स की जरूरत है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जैनलैन हैरानी से पूछती है, इसका मतलब है कि हमें 50 इन्फिनाइट वर्ल्ड्स को जीतना होगा। जिस पर ब्राउन जैकेट हाँ में जवाब देता है। क्लूज ढूंढते वक्त जैनलैन के हाथ एक रिसर्च फाइल लगती है जिसे डॉक्टर ओजार्ड ने पब्लिश किया था, लेकिन उसकी लैंग्वेज काफी अजीब थी, जिसकी वजह से जैनलैन और झाजैंग उसे पढ़ नहीं पा रहे थे। तब ब्राउन जैकेट जैनलैन को अपनी ब्रेन पोटेंशियल को यूज करने को कहता है, जिसके बाद जैनलैन उस लैंग्वेज को पढ़ने लगती है। उसे पढ़ने पर पता चलता है कि कैंसर का क्योर ढूंढते समय उनके हाथ कुछ ऐसा लग गया था जिसकी मदद से इंसानों के जीने की उम्र को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस रिसर्च पेपर में आगे कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसलिए वो और फाइल्स को खंगालने लगते हैं। तभी झाजैंग को एक लैपटॉप मिलता है जो कि उसका ही था। वो अपना पासवर्ड डालता है लेकिन पासवर्ड एरर बताता है। तब झाजैंग सोचता है, ये दुनिया हमारी दुनिया का रिफ्लेक्शन है, इसलिए यहाँ पर हर चीज इस दुनिया की रिफ्लेक्शन होगी। अब झाजैंग अपने पासवर्ड का रिफ्लेक्शन सोचकर लैपटॉप में डालता है, जिसके बाद लैपटॉप अनलॉक हो जाता है। झाजैंग एक वीडियो को प्ले करता है जिसमें एक रिसर्चर बताता है कि एक एलियन वायरस पर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान वो इंसानों में फैल गया, जिसकी वजह से इंसान मॉन्स्टर्स में तब्दील होने लगे। इससे बचने का एक ही रास्ता है और वो है एस, जिसे डॉक्टर ओजार्ड अपने साथ ले गए हैं। वो आगे कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी मॉन्स्टर्स आकर उसे मार देते हैं। तभी उन्हें एसी प्लांट लाइन से मॉन्स्टर्स के आने की आवाज आने लगती है, इसलिए वे हथियार लेकर वहां से जाने लगते हैं और एक सिक्योरिटी कॉरिडोर के पास पहुंचते हैं, जिसे देखकर झाजैंग को एक विजन आता है जिसमें वो कुछ लोगों को मरा हुआ देखता है। अब उस कॉरिडोर को पार करने के बाद वे एक दूसरी लैब में पहुंचते हैं, जहां पर वे एक सेल को खोलते हैं कि तभी कोई उन पर एसिड बोतल फेंकता है। जैनलैन अंदर छुपे व्यक्ति से कहती है, हम मॉन्स्टर्स नहीं हैं, हम तुम्हारी यहाँ से भागने में मदद कर सकते हैं। तब वो आदमी उनसे पूछता है, क्या तुम रेस्क्यू टीम से हो? जैनलैन कहती है, नहीं, हम सर्वाइवल्स हैं और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। इसके बाद वो उन्हें अंदर आने देता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो एक रिसर्चर है और उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने इन्फेक्टेड साथियों को एसिड से मार डाला है। वो रिसर्चर उनसे कहता है, मुझे बचाओ क्योंकि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। ब्राउन जैकेट उस पर गन तानते हुए कहता है, साफ साफ बताओ तुम कौन हो। वो उसे बताने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ब्राउन जैकेट झाजैंग से फ्लोर पर पड़ी गन को उठाने को कहता है। इसके बाद वे दोनों मॉन्स्टर्स पर गन फायर करने लगते हैं, लेकिन उन मॉन्स्टर्स पर बुलेट्स का कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो उन्हें शेल में बंद कर देते हैं। लेकिन तभी वे शेल का डोर तोड़ने लगते हैं, जिस पर ब्राउन जैकेट शेल में एसिड बोतल को फेंक कर गन फायर करता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। उधर एक लैब में श्याओ झॉ किसी चीज को ढूंढ रहा था कि तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। इधर ब्राउन जैकेट उस रिसर्चर से पूछता है, ये मॉन्स्टर कौन है और यहाँ कैसे आए? लेकिन तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं। रास्ते में उन्हें श्याओ झॉ भी मिल जाता है। तभी एक बार फिर मॉन्स्टर्स उन पर हमला करने लगते हैं। वे भागते हुए हाईटेक कॉरिडोर में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो रिसर्चर गिर जाता है। झाजैंग उसे बचाता है। रिसर्चर वॉइस
कमांड देकर कॉरिडोर का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एक लेजर बीम निकलती है, जिससे शियाओ झाओ और झाजैंग तो बच जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर मारा जाता है। तभी रिसर्चर देखता है कि उसका बैग गिर गया है। वो उसे उठाने जाता है कि तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और इसके साथ ही लेजर बीम भी आने लगती है। ये देखकर झाजैंग उसे बचाता है। लेजर बीम की वजह से वो मॉन्स्टर 20 से कट जाता है। इधर कॉरिडोर का गेट बंद होने लगता है। उधर इस बार ऐसे पैटर्न की लेजर बीम उनकी तरफ आ रही थी जिससे बचना नामुमकिन था। झाजैंग और रिसर्चर के पहुंचने से पहले ही गेट बंद हो जाता है। अब लेजर बीम उनकी तरफ आ रही थी। खुद की मौत को देखकर रिसर्चर घबरा जाता है। झाजैंग रिसर्चर से सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करने को कहता है, जिसके बाद वो रिसर्चर वॉइस कमांड देकर सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देता है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। उस रिसर्चर की जान बचाने पर झाजैंग को 5000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब वे सब वहाँ से निकलकर एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर रिसर्चर उन्हें बताता है कि ये बिल्डिंग का कोर रूम है, जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए रेस्क्यू टीम के आने तक हमें यहीं रुकना चाहिए। जिस पर ब्राउन जैकेट चौंकते हुए बोलता है, तुम्हें रेस्क्यू टीम के बारे में कैसे पता? जिस पर वो रिसर्चर घबरा जाता है। तब वे समझ जाते हैं कि वो रिसर्चर ही डॉक्टर ओसार्ड है। तब डॉक्टर ओसार्ड उनसे कहता है, हाँ मैं ही डॉक्टर ओसार्ड हूँ और मेरे अंदर एक लोकेटर है, जिसकी मदद से वो मुझे ढूंढ लेंगे। वो लोग डॉक्टर ओसार्ड से पूछते हैं कि वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और उसने उस ब्रीफकेस को बचाने के लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगा दी। आखिर क्या है उस ब्रीफकेस में? तभी उन्हें एक और टास्क मिल जाता है, जिसमें उन्हें डॉक्टर ओसार्ड को बचाना है। और तभी हम देखते हैं कि शियाओ झाओ मॉन्स्टर बनने लगा है और वो डॉक्टर ओसार्ड पर हमला करने जा रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही बेस्ट एनिमे सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।